न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। खुद को शेरनी बताती थी जो घर में घायल ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का तंज। मशहूर गायक अनुराधा पौडवाल बीजेपी में लड़ सकती है लोकसभा चुनाव 2024। गठबंधन न होने पर अधीर रंजन ने साधा टीएमसी प्रमुख पर निशाना। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। खुद को शेरनी बताती थी घर में घायल ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का तंज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने घर में कथित रूप से गिर गई थी। उन्हें सिर में गंभीर चोट आई थी और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था। इस पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा वो अपने घर में उस बिल्ली की तरह रह रही है जो खुद को शेरनी बताती थी। उनका यह बयान अस्पताल के डॉक्टर की टिप्पणी के बाद आया। दिलीप घोष ने कहा अगर वह अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित रहेगी। वह अपने ही घर में उस बिल्ली की तरह रह रही है जो खुद को शेरनी बताती थी। उन्हें अपने रिश्तेदारों पर भरोसा नहीं है, वे उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। दिलीप घोष ने कहा उन्होंने किस तरह की राजनीति की है। दिलीप घोष ने कहा उन्होंने किस तरह की राजनीति की है। वो अपने रिश्तेदारों के लिए सब कुछ करने के बाद भी उन्हें खुश करने में विफल रही है। माथे पर गहरा घाव, 4 टाके, डॉक्टर बोले धक्का लगने से गिरी थी सीएम ममता बनर्जी, चक्कर आने से गिरी थी ममता। SSKM अस्पताल के डायरेक्टर ने अपने बयान में कहा वह पीछे से धक्का देने की वजह से गिरी थी। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इससे इनकार कर दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीएमसी नेता और अन्य राज्य मंत्री शशि पांजा ने कहा उन्हें थोड़ा चक्कर आया और वो फिर गिर गई, किसी ने उन्हें पीछे से धक्का नहीं दिया। टीएमसी की मंत्री ने कहा गिरने के बाद उन्हें चोट लग गई और डॉक्टर हर तरफ से उनकी जांच कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट जल्दी सामने आएगा, जांच चल रही है। हर कोई ममता बनर्जी की भलाई चाहता है, हालांकि इसका गलत मतलब निकालना ठीक नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मशहूर गायक अनुराधा पौडवाल बीजेपी में लड़ सकती है लोकसभा चुनाव 2024। मशहूर भजन गायक अनुराधा पौडवाल आज यानी शनिवार को भाजपा से जुड़ी। उनका स्वागत भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह और मीडिया प्रमुख अनिल बालूनी ने किया। दूसरी तरफ देश भर में आचार संहिता लागू होने से पहले यह क्रम जारी किया गया। यह लगभग सभी पार्टियों में ऐसी ही प्रतिक्रिया चल रही है जो कोई भी पार्टी से आ रहा है और कोई दूसरी पार्टी को अलविदा कहकर ज्वाइन कर रहा है, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस बीच बताते चले कि कई मौकों पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुराधा पौडवाल सार्वजनिक मंच पर तारीफ भी कर चुके हैं। जनवरी में सब उत्तर प्रदेश का अयोध्या में उद्घाटन हुआ था, तब भी उन्होंने राम मंदिर में भजन गाया था। अनुराधा पौडवाल की उम्र लगभग 70 वर्ष है। उनकी शादी 1996 में अरुण पौडवाल से हुई थी जो SD बर्मन के असिस्टेंट और एक म्यूजिक कंपोजर भी थे। उन्होंने उनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम आदित्य पौडवाल और एक बेटी कविता पौडवाल है। साल 1991 में उनके पति की हादसे में अचानक से मौत हो गई थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गठबंधन न होने पर अधीर रंजन ने साधा टीएमसी प्रमुख पर निशाना। एनडीए का मुकाबला करने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने तो राहुल गांधी को अपना नेता भी मान लिया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ। अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि बनर्जी पर साधा निशाना। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा इंडिया गठबंधन की ओर से बार बार यह कहा गया है कि आज अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो इंडिया गठबंधन के तहत एकजुट होकर हम यह कर सकते हैं। पहले हमने देखा था कि बिहार बंगाल की पार्टियां इसे लेकर एकजुट भी हुई थी। ममता बनर्जी ने तो राहुल गांधी को अपना नेता भी मान लिया था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ यह उनसे पूछना चाहिए कि अंदर की बात क्या है। यह पता नहीं, शायद इसके पीछे कोई दूसरा राज हो सकता है। अधीर रंजन ने चुनावी बॉन्ड को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुनावी बॉन्ड को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सत्ताधारी पार्टी द्वारा लगाए गए चुनावी बॉन्ड का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक कहा है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी हमें बताती है कि यह सरकार कितनी असफल है।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्वीट, कूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टी पर। नमस्कार।